अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर नजीब। और मैं हूँ डॉक्टर सिहाम सिकंदर, आप सबको ढेरों सलाम। आप सब लोगों को द नास्ट ट्राइब के नेक्स्ट एपिसोड में खुशामदीद। अ, आज हम एक्चुअली अपने पिछले जो एपिसोड्स हैं उसी के एक अगले हिस्से को लेकर आए हैं और बेसिकली आज हम बात करेंगे डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप्स के ही एक और हिस्से के ऊपर जो कि डील करता है माँ-बाप और बच्चों के आपसी ताल्लुकात, उनके रिलेशनशिप के बारे में। सो वेलकम टू दिस डिस्कशन एंड बेसिकली मैं और सिहाम जब इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे तो बहुत ही हम समझ रहे थे कि सिंपल सी बात होगी, लेकिन बात से बात निकलती गई, चीज़ें खुलती गईं और हमें उसके बहुत से और भी चीज़ें जो हैं वो नज़र आने लगी कि ये टॉपिक जो है वो काफ़ी गहराई में जा सकता है और हमें मेरे ख़्याल में जाना भी चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र से इस तरह की बातचीत पहले नहीं गुज़री कभी कि जिसमें हम अ, बच्चों का पर्सपेक्टिव अपने पेरेंट्स के लिए और पेरेंट्स की जो सोच है बच्चों के लिए उसको हम लाइट में लाएँ और उसको हम ज़रा खंगालें। सो सिहाम, मेरे ख़्याल में आपसे स्टार्ट लेते हैं और जैसे कि हर हर मुश्किल एपिसोड में हम आप ही से स्टार्ट लेते हैं। तो मुझे बताएँ कि अ, हमारे माशरे में जो बच्चे और उनके वालिदैन का आपसी जो एक रिलेशनशिप है, आप उसके बारे में क्या समझते हैं कि वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, जैसा होना चाहिए वैसे ही है, या फिर उसमें डेफिशिएंसीज़ और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? जी नजीब, थैंक यू। ये सादा जवाब तो ये है कि ये बेहतरी की गुंजाइश तो जैसे कोई भी ताल्लुक हो, जो कि कम्युनिकेशन पे बेस्ड हो, उसमें तो हमेशा ही गुंजाइश होती है। वो जैसे देयर इज़ नथिंग नोन एज़ कि ये परफेक्ट है रिलेशनशिप वालिदैन का और बच्चों का आपस में। तो ये मुश्किल इसलिए है रिलेशनशिप क्योंकि इसमें एक अथॉरिटी फिगर है। बचपन में छोटे होते हुए जब हम वालिदैन को देख रहे होते हैं, तो हमारे लिए तो वो ना सिर्फ़ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे लिए उम, जनरल जो बेसिक नीड्स हैं, उसको भी प्रोवाइड करते हैं और वो हमें बहुत सारी चीज़ों से मना भी करते हैं। तो ये जो अथॉरिटी फिगर का होना है ना, ये कॉम्प्लिकेट करता है और इसीलिए आपने देखा होगा बच्चे जैसे-जैसे जवान होते हैं, तो डिफायंस का एक एलिमेंट रहता है। एक वो जो है ना मुकाबला सा, वो रहता है। ना कहना ज़्यादा आसान लगता है माँ-बाप को बनिस्बत हाँ कहना। हाँ, तो ये एक वो है, नेचर है इस ताल्लुक की। तो ये माँ-बाप के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को समझें। वो जैसे हमारे पहला वाला जब भी बेटी हुई तो हमें लगा कि जो हमने एक्सपेरिमेंट करने हैं इसके ऊपर, द फर्स्ट बॉर्न इज़ ऑलवेज़ द उस पे हर तरह का एक्सपेरिमेंट होता है। तो और सारा ख़ानदान होता है इर्द-गिर्द, हैं जी। तो क्योंकि एक्सटेंडेड फैमिली है, नाना भी हैं, दादा भी हैं, तो वो बच्चा काफ़ी इस रसदगाह का वो बनता है। तो हमें लगा कि हमने तो सारा कुछ सीख लिया है, तो दूसरा वाला जब ये होएगा ना, तो हम अपनी नोटबुक निकालेंगे और फर हर चीज़ का जवाब हमें आता होगा, तो हम अगले वाले पे लगा लेंगे। अगले वाले ने ऐसे सवाल उठाए जो पहले वाले ने तो कभी सोचे भी नहीं थे। तो वाज़ अ कांस्टेंट जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भई ये क्या कर रहे हैं? हैं जी? तो जो पहले वाले के जवाब आते थे हमें, वो दूसरे वाले के लिए सारे के सारे ज़ीरो हो गए। तो ये मैं ऐसे अपनी पर्सनल लाइफ़ से एक चीज़ सिर्फ़ इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसे महसूस होता है कि हम एज़ वालिदैन
हमें कहीं किसी ने ट्रेनिंग तो दी नहीं होती, वी लर्न ऑन द जॉब। अच्छा, तो आपने पूछा हमारे माशरे में तो नोबडी नोज़ हाउ टू हु आई थिंक नोबडी इज़ एन एक्सपर्ट इन पेरेंटिंग। तो पेरेंटिंग स्किल्स गोरे एक चीज़ बोलते हैं, हमारे यहाँ उसी की एक तरीका है, मुख्तलिफ अल्फाज़ हैं कहने के, जिसमें कि तरबियत का है, जिसमें कि अच्छी वैल्यूज़ को ख़ुद भी अपनाना, लीड बाय एग्ज़ाम्पल, आप जैसे करेंगे तो बच्चे वैसे ही करेंगे। ये इस तरह की हमारी बहुत सारी हिकायात बनी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम आरी हैं इस बात से कि जी हमें तो बच्चे पालने ही नहीं आते। नस्ल दर नस्ल पली है। हाँ, अब वो उसमें कैसे कौन-सी चीज़ें अच्छी रहीं, कौन-सी बुरी रहीं, वो किसी और वक़्त का टॉपिक है। बट जस्ट टू आंसर एंड लेट्स मूव अहेड, ये है मुश्किल। अ, वन साइज़ नेवर विल फिट। मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ तरह की चीज़ आपसे डिमांड करेंगे। मैं डिमांड मटीरियलिस्टिक बातों की डिमांड नहीं कर रहा। हर बच्चा एक शख्स है, उसकी शख्सियत है, उसकी एक एप्टीट्यूड है, उसका एक रुझान है। एक ही घर में रहते हुए 2 बहन-भाई एक जैसे नहीं होते। हालाँकि माहौल वही है, पेरेंट्स एक ही जैसे हैं। तो आपने भी देखा है हर भाई, हर बहन कुछ वैल्यूज़ में, कुछ सोच में, अंदाज़ में, रवैये में, मिज़ाज में, मोटिवेशन में, एस्पायरेशन में बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और माँ-बाप के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आई थिंक नो पेरेंट कैन प्रिपेयर फॉर बीइंग अ पेरेंट। तो ये तो एक मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ एज़ अ पेरेंट। तो मुश्किल है। बिल्कुल, मेरे सामने ये तो बात से मैं पूरी तरह एग्री करूँगा कि हर बच्चा और घर में एक ही घर में एक ही पेरेंट्स के साथ अगर बच्चे आप मुख्तलिफ 4-5 बच्चे हों, तो हर एक जो है वो एक मुख्तलिफ सोच, एक मुख्तलिफ एम के साथ आगे बढ़ता है और उसके तमाम तरीके दूसरे से हो सकता है कि मुख्तलिफ हों, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जब हम बात करते हैं वालदैन के और बच्चों के आपस के जो रिलेशनशिप के बारे में, और मेरे ख्याल में ये इसीलिए क्वालिफ़ाई करता है हमारे इस डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप्स के अंदर कि ये मुश्किल बन जाता है। वो वो जो कहते हैं जी कि इस दुनिया में जो इंसान हैं उनको आसान चीज़ मुश्किल बनाने में ना शुरू से ही वो एक्सपर्ट होते हैं। तो कोई सीधी चीज़ होती है उसको भी मुश्किल बना देते हैं, सिंपल चीज़ को कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो ख़ैर, तो अ, ये चीज़ मैंने देखी है कि पाकिस्तान में जो पेरेंट्स का जो एक स मैं कहता हूँ कि उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो मेरे ख़्याल में बच्चे की पैदाइश से पहले ही शुरू हो जाती है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि जी वो वालिदैन बनने वाले हैं, तभी से वो सोचना शुरू कर देते हैं कि इसको हमें ये बनाना है, अगर लड़का हुआ तो ये करेगा, लड़की होगी तो ये करेगी, और वो अपनी सोच के मुताबिक जो है वो सोचते हैं। तो उनकी एक्सपेक्टेशन जो कि ज़्यादातर अनसेड एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो कि बच्चे से बातचीत के बगैर ही वो डेवलप करते हैं। अब कुछ जगहों पे शहरों में शायद ये चीज़ अब कम हो गई है कि वो उसको ज़्यादा पुश नहीं करते बच्चे को उस चीज़ के ऊपर। लेकिन गाँव वाली साइड पे तो मैंने देखा है कि वो एक एक अनसेड रूल की तरह बात होती है। अगर आपके वालिदैन, बल्कि अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने भी कह दिया कि जी इस बच्चे को ये बनना है, ये करना है, ये पढ़ना है, तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज़ द फाइनल वर्ड। तो वो चीज़ जो है उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि थोड़ी-सी आप रोशनी डालें कि ये चीज़ जो है ये किस हद तक सही है भी कि नहीं? और दूसरा कि जब बच्चे होश सँभालते हैं, 10 साल से ऊपर की उम्र में आते हैं, जब उनको अपने करियर और ये चीज़ों का समझ आता है अपनी ज़िंदगी का, और तब उन्हें पता चलता है कि हमारे बड़ों ने हमारे बारे में ये सोचा हुआ है, तो उनको क्या करना चाहिए? क्या उन अगर वो समझते हैं कि जी ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, तो क्या वो उनसे आर्ग्यू करें, भिड़ जाएँ, वो रिवोल्ट वाली तरीके से, या फिर बच्चों, क्योंकि आप देखें ना, पेरेंट तो पेरेंट है, उसका काम है अगले को काउंसल करना, समझाना।
लेकिन बच्चा तो 10 साल का है, उसको नहीं पता कि मुझे क्या स्किल के साथ अपने पेरेंट्स से बात करनी है। तो वो तो ऑल आउट नो वाले उस पे अगर आ जाता है तो अ, इसका क्या होना चाहिए? ज़रा इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें कि ये जो सेट एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की साइड से हमारे माशरे में होती हैं, इनकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए या होनी चाहिए भी या नहीं? जी, और मुझे लगता है कि इस ताल्लुक की जो कंटेंशन या टेंशन और जो बुनियादी तनाव है ना, वो शायद इसी से जन्म लेना शुरू करता है। ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अम, मेरी कुछ ऐसी महरूमियाँ हैं जो मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चों या हाँ, वो ना, तो मेरे साथ अगर ऐसे हुआ है तो इनके साथ ना हो, या मैं मेरी ख्वाहिशात थीं, तो मैं उनको जीने की कोशिश करता हूँ अपने बच्चों की ज़िंदगियों में से, कि जी मैं तो डॉक्टर नहीं बन सका, लेकिन मेरे बच्चे डॉक्टर बन जाएँ। तो ये तो बिल्कुल, और आई थिंक कि इसको पेरेंट्स क्योंकि बड़े हैं लामहला तौर पे, इसको तो रिफ्लेक्ट और इसको एग्ज़ामिन वालिदैन को ही करना चाहिए है। बेसिक बुनियादी तालीम वो तो हर बच्चे का राइट है। उसमें हम अभी नहीं जाएँगे नजीब के रियासत कैसे खड़ी होती है, जो मुतवसत और जो बिल्कुल गरीब तबका है। तो ये जो मोटिवेशन या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये वेरी करेंगी क्लास टू क्लास। हम उस दिन भी बात कर रहे थे, जो मज़दूर का बच्चा है, उसके यहाँ शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि जब भी ये बड़ा हो, तो सेहतमंद हो, तो मज़दूरी कर सके। जो मिडल क्लास तबका है, वो क्योंकि एक ख़ास तरह की चरखी में हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि तालीम, तो उनका फ़ोकस तालीम पे होता है। चाहे अकेडमियों से वो पे जाएँ, चाहे ट्यूशनें रखवाएँ, वो उनका सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ देयर अखराजात तालीम पे जाते हैं। क्योंकि वो उसको वैल्यू करते हैं कि कल को सोशल मोबिलिटी होएगी बच्चे की और निकल जाएगा। तो क्लास का क्लास के साथ उन चीज़ों का फ़र्क आता है। लेकिन दीज़ ऑल पुट प्रेशर नॉट ओनली ऑन द पेरेंट्स बट आल्सो ऑन द किड्स, कि उन्होंने उनकी तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरना है। तो यही आई थिंक एक बहुत मेजर सोर्स है ऑफ अथॉरिटी, और वो जो डिफायंस है, और वो जो सामने खड़े बात ना मानना है और अपनी मर्ज़ी करना है, या अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगियाँ गुज़रवानी हैं। फ़ैसले बड़े-बड़े जो ज़िंदगी के हैं बच्चों के, वो फिर कभी-कभार पेरेंट्स जो हैं वो अपनी शायद वो उस राइट को ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज़ कर जाते हैं, रादर दैन कि आप मशवरा दें। आप उनके साथ बैठ के सोचें कि किस बच्चे का किस तरह का रुझान है। अम, हर कोई, जैसे मैं जिस तरह का, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ, तालीम और तदरीस मेरा प्रोफ़ेशन का हिस्सा है, तो वो मुझे समझ है कि हर कोई एक तरीके का तालिब इल्म नहीं है। कुछ लोगों को थ्योरी नहीं पढ़ाई जा सकती। उनको प्रैक्टिकल बड़ा अच्छा समझ आता है। वो हाथ से काम करना ज़्यादा आसान समझते हैं, वो अपने आप को अप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे टीचर्स समझ जाते हैं कि भई किसका किस तरफ का रुझान है, आई थिंक कि पेरेंट्स को इस चीज़ के ऊपर ज़रा थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए है। वरना तो यही होता है ना नजीब, मार-पीट का नौबत आ जाती है, तनाव इतना बढ़ जाता है कि या पेरेंट्स नालाँ हो जाते हैं, या बच्चे इतना नालाँ हो जाते हैं कि फिर वो बात और कम्युनिकेशन और वो सारा कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है। और बच्चे, चूँकि ज़िम्मेदारी तो पेरेंट्स की ही है, तो आपने तो उनको हर लिहाज़ से उन मराहिल में से निकालना है। जैसे मेरा ख़्याल है हमने एक पिछली एक एपिसोड के अंदर बात की थी कि जो ये यंगस्टर्स का ग्रुप है, एज ग्रुप, जो एडोलेसेंस, इसको कि हम 15 से 24 साल की उम्र, तो इसमें हर तरह की रिस्क है मेंटल हेल्थ का। बच्चे
बहुत ज़्यादा सीरियसली मुतासिर होने का वो रखते हैं, रिस्क रखते हैं। और यहीं से मेंटल इश्यूज़ शुरू भी होते हैं, इमोशनल इश्यूज़ शुरू होते हैं, कुछ नशा-आवर चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो वो इसी तरीके के स्ट्रेसेस में से मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि माँ-बाप जो हैं वो बिल्कुल देयर इज़ अ बैलेंस, और अभी हम आते हैं उसके ऊपर भी। तो इट्स अबाउट कंट्रोल एंड अबाउट इंडिपेंडेंस, और अपने-अपने ज़राए में रहते हुए जैसी-जैसी ज़िंदगी है, और जैसे भी आप में हैं, जिस भी सोशल उसमें लैडर में हैं, गरीब हैं, तब भी ज़िम्मेदारी तो सबकी एक ही है ना कि बच्चा खैर से बड़ा हो जाए, किसी भी तरीके से अपने पैरों पे आ जाए। आपको बतौर पेरेंट के यही ज़िम्मेदारी अता हुई है। तो और एक मैं आपको डिस्क्लेमर देता चलूँ, आई थिंक नियरली ऑल पेरेंट्स फेल एट इट इन सम वे और द अदर। क्योंकि जब आप बच्चों से पूछेंगे ना तो आपको एक लंबी सारी लिस्ट मिलेगी ऑफ ग्रीवेंसेस कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। तो सो दैट्स वेयर दैट्स व्हाट आई थिंक। बिल्कुल ठीक, अच्छी बात। तो जो मैं समझा हूँ आपकी बात से वो ये है कि अ, बच्चों को उनसे डिस्कस किया जाए, उनसे बैठ के बात की जाए, उनके अंदर जो आपको नज़र आता है कि ये चीज़ में ये अच्छे हैं या आगे जा सकते हैं, उस पे उनके साथ डिस्कशन की जाए, और ना कि उनको एक फैसला सुना दिया जाए कि जी हम आपसे ये चाहते हैं, या हमारे बड़े आपके जो पुराने ऊपर के नस्ल वाले हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट, वो ये चाहते तो आपने ये करना है। इसमें सिर्फ काम की वो नहीं है बात, मेरे ख्याल में कई मैंने देखा है घरों में शादियाँ भी इसी तरह तय हो जाती हैं। कई जगह पे बच्चों को क्योंकि उनके एक खास प्रोफ़ेशन में लोग जा रहे होते हैं, तो उनको उसी प्रोफ़ेशन में रखा जाता है। कुछ दीनी उलूम के जो माहिर हैं या वो जो उसमें ज़्यादा रखते हैं अपना, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उसी तरह के हों। जो जैसे फ़ौज में हमने देखा है, वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी जो है वो उसी लाइन को आगे लेके चलें। लॉयर्स अपनी उसमें चाहते हैं, डॉक्टर्स अपने उसमें मैंने देखा है कई, और वहाँ यहाँ मैं एग्ज़ाम्पल भी दूँगा कि हमारे ही क्लास में ऐसे कई कई तो नहीं, कुछ ऐसे डॉक्टर्स थे जिन्होंने डॉक्टरी के कोई 10 8-10 साल बाद उनको समझ में आई कि ये तो पेशा उनको पसंद ही नहीं था, यानी वो उनके लिए था ही नहीं, और वो वहाँ से अपनी लाइन चेंज करके दूसरी लाइन में चले गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, कितने साल मिलते हैं वो भी हमें पता नहीं होते। तो उसमें से अगर किसी को ये पता चले कि जी मेरे 8-10 साल इसमें ज़ाया हो गए या 15 साल, तो इंसान को अफ़सोस रहता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, और बल्कि मैं आपसे ये चीज़ चाहूँगा कि इसके ऊपर डिस्कशन भी करें कि जब वालिदैन बच्चों को एक चीज़ कराने की, इन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं। अ, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो एजुकेशन की है या वो उनकी तरबियत का कोई एस्पेक्ट है या उनकी हुलिया का कोई एस्पेक्ट है। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर किसी का एक बच्चा है या बच्ची है, जो एक ख़ास किस्म का हेयर स्टाइल रखना चाहते हैं, एक ख़ास किस्म की कमीज़ पहनना चाहते हैं, एक ख़ास किस्म की हुलिया बनाना चाहते हैं, जिसमें अ हमारे वक़्तों में वो शायद हमें उसका आइडिया ही नहीं था कि ये चीज़ें होती हैं। तो हमें किस हद तक उनके साथ इस चीज़ पे आर्ग्यू करना चाहिए और उनको फ़ोर्स करना चाहिए कि नहीं, ये नहीं हो सकता या ये आप ना करें। तो हमारे यहाँ ये आए दिन देखा, और यहीं से जो टीनेज की पहली राइवलरीज़ हैं वो यहीं से शुरू होती हैं कि आप उनको उनकी तरह नहीं रहने दे रहे होते, आप उसमें बीच में अपना वो डालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जी ये ऐसे नहीं, ऐसे करने की तो ज़रूरत है। तो मुझे बताएँ कि इसमें कितना पुश होना चाहिए? होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए? और कितनी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि अगर एक बच्चा जो है वो रिप्ड जीन्स पहन के आ गया है, या बच्ची जो है उसने एक ख़ास हेयर स्टाइल कर लिया है, बालों को एक ख़ास तरीके से डाई कर लिया है, तो हमें उस पे कहाँ पे कहना चाहिए कि नहीं जी ये तो नहीं एक्सेप्टेबल और इसको चेंज करें या इसको बदलें या हम आपसे बात नहीं करेंगे,
या हम आपको इसके बाद आपको वो यानी आग कर देते हैं यानी, तो वो तो प्लीज़ तो मुझे बताइए? हाँ, वैसे ये आँख वाली बात अच्छी याद करवाई। अभी हम नोट्स भी जब कर रहे थे तो वो आए दिन अखबार के अंदर वो आँखनामा आया होता है। बेदखल के नौबत तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए और इसकी ज़िम्मेदारी तो पेरेंट्स पे ही है। बच्चों की भी है ऑफ़ कोर्स। अम, तो मुझे तो लगता है कि ये बुनियादी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अगर तो आपके घर के माहौल के मुताबिक वो किसी तरीके से नहीं बैठ रहा, तो आपको देखना चाहिए। ये मैंने किसी और एक एपिसोड के अंदर भी कहा था। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने कुछ चीज़ें अपने माँ-बाप से सुनी। कुछ मैं इर्द-गिर्द के माहौल से सुनता था, स्कूल, कॉलेज, अम, ट्रेन्स एक्सेट्रा, वेटिंग रूम्स, तो एक्सपीरियंस करता है। अच्छा, और एक मेरा अपना रुझान इन सारी चीज़ों के अंदर, एक मेरा अपना ज़हन। तो कभी अगर इस तरह से किसी चीज़ के ऊपर रिएक्ट करना पड़ता था, तो मुझे हमेशा ज़हन में रहती थी ये बात, कि यार ये वो बात है जो माँ-बाप ने कही है। अच्छा, या ये जो मेरा रिएक्शन आ रहा है ये वो वाला है कि लोग क्या कहेंगे? क्योंकि कुछ लोगों का भी एक वो अंदाज़ा तो होता है ना, माशरे में रह रहे हैं, बड़े हुए हैं। तो वो अंदाज़ा हो जाता है कि भई लोग क्या कहेंगे? हौ-हौए ना हो जाए कहीं। लेकिन उस सारे के अंदर एक मेरी अपनी आवाज़ भी। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना वो ये, कि माँ-बाप को कंटिन्यूअली सोचना ज़रूर चाहिए और कुछ अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से देखें। लोग क्या कहेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है कि आप बच्चे की शख्सियत को मस्ख़ कर दें, उसको आप अपना आप एक्सप्रेस ना करने दें। हाँ, उसमें अगर कोई मॉरल, जो भी आपके घर के अंदर, हर घर का एक अपना पस-मंज़र और एक तहज़ीब है। तो अगर तो कोई उस तहज़ीब को ज़ख़ नहीं पहुँच रही, अ, अगर तो कोई मॉरल वैल्यूज़ को चैलेंज नहीं कर रहा, जैसे अगर मैं, ताकि कॉन्क्रीट रहे, क्योंकि न्यूडिटी इज़ समथिंग, वो सेल्फ के लिए भी अच्छी नहीं है, वो अम, ऐसे दिखावे के लिए भी ठीक नहीं है। वो फिर समझना चाहिए पेरेंट्स को कि ये ड्राइव क्यों है। तो बज़ाकत्ता ऐसी ही होनी चाहिए जिसमें न्यूडिटी, या उसका जिस तरह वो एक लफ़्ज़ सख़त का है, लोग उसका एक और तरह का ज़हन में लेते हैं माना, जो बहुत फ्लॉन्ट ना हो। अच्छा, कभी-कभार ये होता है कि मेरे वसाइल ही इतने नहीं हैं, लेकिन चूँकि पीयर प्रेशर इतना है, सोशल मीडिया इतना है, तो बच्चे चाहते हैं एक तरीके से वज़ाकता रखनी। तो मैं फिर वो थोड़ा-सा तहम्मुल से, बुर्दबारी से ये बात, एहसास उजागर करना कि अपनी शनाख्त खुद बनाएँ। ज़रूर अच्छे साफ-सुथरे कपड़े, वो प्रिंसिपल्स हैं ना, अच्छे कपड़े, साफ-सुथरे वो होने चाहिए हैं। आपकी वज़ाकता अच्छी होनी चाहिए, जितनी आप रख सकते हैं, जितना ध्यान कर सकते हैं, ताकि आप औरों के लिए भी ना ज़हमत बनें और खुद के लिए भी ज़हमत ना बने, सफाई-सुथराई का ख़्याल रखें। तो एज़ लॉन्ग एज़ कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई मॉरल या कोई वो बुनियादी तहज़ीब से बिल्कुल ही हट के चीज़ ना हो, तो कर लेने देना चाहिए। हाँ, अभी हम जैसे नोट्स में बात कर रहे थे और आते हैं उस पे, कभी-कभार कुछ बच्चे जभी बड़े हो जाते हैं, अपने इरादे के मालिक होते हैं, अ, वो शायद कुछ इस तरह की चीज़ें करें कि जो मैंने या मेरे वालदैन ने ना की हों, तो फिर क्या करेंगे? जैसे ख़ानदान से हट के शादी करना, मुख्तलिफ़ मुख्तलिफ़ मज़हब के अंदर शादी कर लेना, ये बड़ी वो हैं, दीज़ आर कंसिडर्ड एज़ बड़ा यार रेडिकल बात है, मैं बहुत सारे जानता हूँ ऐसे लोगों को
जो अपने सेक्ट से बाहर नहीं शादी करने को मुनासिब समझते। अच्छा, अब शादी करना तो रब ने और मतलब वो तो आपके क्रिएटर ने आपको इजाज़त दी है, जिससे जिससे भी आप करना चाहें शादी आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो कभी-कभार इस तरह की कंट्रास्टिंग चीज़ आ जाएगी, जो लाइफ़स्टाइल ही फ़र्क तरह का रखना चाहते हैं, यू नो बिकॉज़ दैट्स व्हाट दे वांट टू डू। तो उसमें मुझे तो यही लगता है, पहलू यही होना चाहिए नजीब कि अगर उसमें कोई बुनियादी इख़्लाक़ी कमज़ोरी है उस रवैये में, उसका उसको उजागर ज़रूर करना चाहिए पेरेंट्स को, समझाना चाहिए और गुस्से में नहीं। वो जैसे एक बड़ा ही मशहूर कॉल है मुझे वैसे बड़े दिल को अच्छे लगते हैं। तो आई वोंट कोट देम ताकि वो जैसे हम चाह रहे थे कि भई बहुत ज़्यादा वो मज़हबी भी ना हो जाए और हर किसी का एक अपना तरीका है मज़हब को और रिवायात को देखने का। तो वो मैं तो उनको अपना गुरु ही मानता हूँ। तो उन्होंने बड़ी एक मशहूर एंड ही हैड वेरी गुड इनसाइट इनटू ह्यूमन साइकी। तो उन्होंने ये कहा सहाबी थे अम, कि जब भी बच्चा बड़ा हो जाए, जवान हो जाए, बालिग हो जाए, तो फिर उसको बच्चे की तरह ट्रीट ना करें, उसके साथ दोस्ती लगाने की कोशिश करें। तो दोस्ती का मतलब ये होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें फ़ोरगो करेंगे। आप बराबरी पे आके समझने की कोशिश करेंगे। आप एक्सेप्टिंग हो जाएँगे, ऑफ़ कोर्स क्योंकि वालिदैन बड़े ही रहेंगे हमेशा, चाहे वो 80 साल के हो जाएँ और बच्चे उनके 55 के हो जाएँ, ठीक है? अगर उनको कोई बुनियादी अख़लाक़ी चीज़ नज़र आएगी, वो बोलेंगे, उसको ज़रूर अपनाना चाहिए है। माय फादर एट टाइम्स ही इज़ माशाल्लाह व्हाट 85, 87 तो वो कह देते हैं मुझको तो वो मुझको बड़ा अच्छा लगता है और मैं उनको कह देता हूँ कि ख्वाजा साहब ये अच्छा किया, ज़रा ध्यान डलवा दिया। तो ही आल्सो डिसाइडेड एट सम पॉइंट इन टाइम के मतलब ये तो हमारे कहने में है नहीं, इन्होंने तो वही करना है जो इनका है। बट सो जस्ट कमिंग बैक टू योर आंसर, अगर तो कोई उसमें बुनियादी इख़्लाक़ी पहलू ऐसा नहीं है, तो कर लेने देना चाहिए। आई थिंक फ़ेजेज़ आते हैं ज़िंदगी के जैसे हम बड़े होते हुए बहुत सारे फ़ेजेज़ गुज़ारे हैं। कभी हम एक तरह के फ़ेज़ में से गुज़रते रहे हैं, तो बच्चे भी उनका भी ज़िंदगी का आगाज़ तो बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि इतना ज़्यादा उसको एट स्टेक नहीं चढ़ा देना चाहिए कि मेरी मर्ज़ी और द हाईवे, यूँ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। आई आई थिंक मैं बिल्कुल इसमें आपसे एग्री करूँगा कि अगर हम थोड़ा-सा अपने पास्ट में जाएँ, मैंने देखा है बहुत से पेरेंट्स स्पेशली अपने लड़कों को इस चीज़ पे सख्ती करते हैं कि तुमने गाड़ी तेज़ चलाई, तुम गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हो, जबकि वो भूल जाते हैं कि जब वो उस एज में थे तो वो भी गाड़ी बहुत तेज़ चलाते थे और इसी तरीके से हम जो कि जेन एक्स वाले जो लास्ट ड्राइव वाले हैं हम लोग, हमें याद रखना चाहिए कि जॉन बॉन जोवी को इमिटेट हम करते थे, मैडोना हमारी फ़ेवरेट्स में होती थी और उसी की तरह की चीज़ें, सिंडी लॉपर की तरह का हेयर स्टाइल भी होता था। तो अगर आज के बच्चे बिली आइलिश और इन लोगों को फ़ॉलो करते हैं, तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट तो उससे ज़्यादा हमें उसमें वो नहीं होना चाहिए कि हम उसके ऊपर एक ऐसी लिमिट लगा दें कि नहीं जी ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती या ये तो अनएक्सेप्टेबल है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि अगर वो हमारे बेसिक जो एक हमारा जो एक मॉरल्स का भी मैं कहूँगा और जो हमारी एक घर का एक तरीका है उसको किसी तरीके से नेगेटिवली इफ़ेक्ट नहीं करता, हुँ, तो उसमें हमें उसको वो नहीं करना चाहिए। हाँ, थोड़े बहुत पॉइंट ज़रूर मानने चाहिए, वो तो पेरेंट्स का काम है। अ, और वो तो हमेशा से हमारे साथ भी होता था जब हम रिप जीन्स पहन के आते थे, तो बड़े हमारी क्लास लेते थे, तो हम भी बच्चों की थोड़ी-सी क्लास ले लें, लेकिन बियॉन्ड दैट नहीं होना चाहिए। अ, एक चीज़ इसमें जो बड़ी
मुश्किल चीज़ है। और मैं अपने नाज़रीन से ये भी कहना चाहूँगा कि इस वक़्त क्योंकि हम दोनों पेरेंट हैं, तो हम पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा लेके आ रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। बिकॉज़ हम बच्चों की साइड भी सुनना चाहेंगे। एंड इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ, मैं या हम अगर हमारे बच्चों में से कोई एग्री करता है, तो उनके साथ भी इसका एक सेशन होना चाहिए जिसमें हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनें। क्योंकि हमने तो वो उम्र गुज़ार ली, अभी हमारे ऊपर जो ज़ुल्म हुए हमारी जवानी में, वो हम ज़्यादातर भूल भी गए हैं, कुछ थोड़े बहुत याद है। तो वही याद है, बाकी तो वो बच्चे हमें फ्रेश बता सकेंगे कि नहीं आप लोगों ने हमारे साथ किस-किस लेवल पे क्या किया। तो अगर वो चीज़ हो तो हम ज़रूर करना चाहेंगे इसको इस तरीके से। एक चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि हमें इस पे देखनी चाहिए पेरेंट्स को और बच्चों को भी, कि जब भी कोई जगह बातचीत फँस जाए, अटक जाए, तो फैसला उसका उसी वक़्त हासिल करना एक बहुत ही मेरे ख़्याल में अच्छी बात नहीं है। आप टाइम दें, पीछे हटें, 1 स्टेप पीछे लें, 2 स्टेप पीछे लें और कभी किसी चीज़ पे अड़ना या रुक जाना कि नहीं जी ये तो हो ही नहीं सकती, इट्स नॉट पॉसिबल, वो चीज़ मैंने देखा है कि बहुत डैमेजिंग होती है। 'cause फिर बच्चे तो बच्चे जी, वो कहते हैं ठीक है ऐसे नहीं तो फिर कैसे, हो ही नहीं, होगा ही नहीं जी, तो हम तो इस पे अड़ जाएँगे और अगर ये नहीं करेंगे तो हम ये करके दिखाएँगे। मैंने कई चीज़ बार देखा, आपने भी नोट किया होगा कि बच्चे जो हैं वो हर चीज़ को बड़ा मैग्नीफाई करके देख रहे होते हैं। हमारे लिए शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती कि हम उसको कहते हैं कि यार तुमने इस बार फर्स्ट आना है। लेकिन बच्चा जो है वो हो सकता है कि वो एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दे और बाद में जब वो थर्ड आए तो वो डिसअपॉइंटमेंट में डिप्रेशन में चला जाए, कि यार मैं तो अपने वालिदैन के कहने पे पूरा नहीं उतर सका। सो अगेन जो ह्यूमन एलिमेंट और ह्यूमन फैक्टर है वो हमें बच्चों को दिखाना भी हो चाहिए। हमारे पेरेंट्स ठीक है, सो इट्स गुड टू बी देयर हीरो, बट आई थिंक इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट कि हम उनको ये एस्पेक्ट दिखाएँ कि यार हम पेरेंट्स हैं, हमने ज़िंदगी बहुत देख ली है, लेकिन हम भी ह्यूमन्स हैं और तुम्हें भी ह्यूमन रहना है। यू विल मेक मिस्टेक्स, यू विल एक्सपेरिमेंट, यू विल डू स्टफ एंड इट्स ऑल राइट। कि अगर तुमसे कोई चीज़ नहीं हो पा रही या तुमसे कोई चीज़ गलत हो गई है, तुमने कोई ऐसा काम कर दिया है, जिसको तुम्हें खुद समझ आ रहा है कि तुमने गलती की है, एंड बाय गलती आई मीन कि तुम्हें पता चल गया कि ये चीज़ गलत हो गई है, तो मैं इसको दोबारा ना करूँ। तो दैट इज़ वेयर इट शुड बी सेटल्ड रादर देन गोइंग आफ्टर द चाइल्ड कि नहीं जी तुमने ये किया, तुम तो थे ही ऐसे और तुम हो ही ऐसे और तुमने ऐसे ही करना है और तुम्हारे अंदर यही है, तुम्हारी गुट्टी में यही है। आई मीन इट इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्टफ दैट वी थ्रो एट देम। सो वो चीज़ है। दूसरा एलिमेंट जो मैं देखता हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएँ, because आपके पास इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा मेरे से, वो ये कि बच्चे कई बार ये चीज़ नोट कर लेते हैं और या वो ये चीज़ प्ले करते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो अ, उनको हम कहाँ-कहाँ, किन चीज़ों पे, आई वुड नॉट लाइक टू यूज़ द वर्ड एक्सप्लॉइट, बट कहाँ-कहाँ हम उनके साथ उनको पुश करके एक चीज़ बनवा सकते हैं। वो कितनी हेल्दी बात है आपके ख़्याल में? बच्चों को पुशी होना चाहिए लेवल के जिसमें वो अ, एक ऐसे लेवल पे चले जाएँ कि अच्छा ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। तो ये एक बच्चों में जो है वो मैं देखता हूँ, शायद हम भी ऐसे ही थे, हमने भी शायद या हमने शायद जूते पड़ते पड़ते थे उस वक़्त, तो इसलिए हमने वो नहीं किया इतना। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप कि बच्चों को किस हद तक यानी ये चीज़ को हमें वो करना चाहिए? एंड ये जो सारी बात मैंने इतनी सारी की कि हमें एज़ पेरेंट्स जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हमें हर चीज़ का सॉल्यूशन फ़ौरन नहीं निकालना चाहिए और हमें चीज़ों को की रिफ्लेक्शन सोचना चाहिए, उनके बारे में टाइम लेना चाहिए, पीछे स्टेप लेना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ख़ास तौर पे वो सिचुएशंस जहाँ पे आपको लगे कि आपका एब्रप्टली एक रिएक्शन आ जाए, उसमें तो एक कदम बिल्कुल पीछे ले लेना चाहिए। बिकॉज़ गुस्से में स्ट्रेस में एंगेज करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता।
वो कहीं पे भी बात नहीं पहुँचती। अगर आपने कोई चीज़ समझानी है, कोई चीज़ का मशवरा देना है, कोई एक और पर्सपेक्टिव दिखाना है, तो वो तो अच्छे खुले ज़हन वाले माहौल में ही हो सकता है, जिसमें कि इत्मीनान से एक तरह की बातचीत हो, रादर दैन तो वो तो उस अ, वो जैसे अंग्रेज़ी की एक है ना टर्म कि हॉर्न्स जब लॉक हो जाते हैं, यू नो वो नहीं होने चाहिए। इट डज़न्ट गेट एनीवेयर। तो इसमें चूँकि बड़े रिलेशनशिप में जो बड़ा है वो पेरेंट ही है, उसी को इस चीज़ की ज़िम्मेदारी उठानी है। वरना तो बहुत आसान है, थप्पड़ मारो, चुप कराओ, बच्चा कर लेगा। वो अभी मैं वो ज़िंदगी ट्रस्ट है उनका शहज़ाद रॉय का, वो बड़ी अच्छी क्लिप्स लगाते हैं। यही हम ही डज़ वेरी न ही इज़ चैलेंजिंग दोज़ नॉर्म्स कि ज़रा थोड़ा-सा और वो अच्छी हाई लाइटर नोट के अंदर ही कीप्स सेइंग सर्टेन इम्पोर्टेंट थिंग्स, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये तो नहीं होने देना कि डायलॉग ख़त्म हो जाए। आपको गुस्सा चढ़ेगा, आप भी एज़ अ पेरेंट यू विल ऑल्सो you're अ ह्यूमन बीइंग। तो लेकिन ह्यूमन बीइंग को एक ज़िम्मेदारी ऐसी मिली हुई है कि उसको बड़ा बन के दिखाना है। दैट्स द डिमांड ऑफ द जॉब। तो और कभी-कभार नहीं बन पाते वी फेल एट टाइम्स। क्या करें? और अगर पता लग गया है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, तो माफ़ी भी माँग लेनी चाहिए बच्चों से। कभी-कभार आप पूरा नहीं उतर उसकी फिर तलाफ़ी भी करनी चाहिए, फिर उसको बिहेवियर को चेंज भी करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये तो हो गई एक बात। अच्छा बच्चे डिमांड तो करेंगे, वो आपकी लिमिट्स को भी टेस्ट करेंगे। ख़ास तौर पे छोटी उम्र के अंदर तो बच्चे विल हर तरह का टेंट्रम थ्रो करेंगे। तो आपको बहरहाल वो वक़्त गुज़ारना है जैसे भी खुश-उसलूबी से और अच्छे तरीके से और अच्छी वैल्यूज़ के साथ। मारपीट नहीं करनी, मारपीट डज़ नॉट गेट एनीवेयर ये तो साइंस ने भी बता दिया है। और तरबियत इज़ अ 24/7 जॉब। खुद से करेंगे, खुद तहम्मुल दिखाएँगे, बच्चा भी पिक करेगा तहम्मुल दिखाना। खुद से गुस्से को काबू करेंगे तो बच्चा भी सीखेगा। तो बहुत सारी चीज़ें अनसेड तरीके से पास ऑन हो जाती हैं। तो वो तरबियत का हिस्सा है। आप जैसे उठते-बैठते हैं, आप जिस चीज़ को वैल्यू करते हैं, अगर ज़ेर बहस आपके घर में हर वक़्त मटीरियलिज़्म रहेगा, ज़माने में मुकाबला रहेगा, तो फिर अपने पे तवज्जो कम ही आएगी। तो बच्चे इसी तो माहौल देखें कि कैसा है और वो आई एम नॉट सेइंग कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, ये एक बुनियादी एक बात है। मोहब्बत वाला माहौल होना चाहिए घर में, शफ़क़त वाला माहौल होना चाहिए, फ़ॉरगिव करने वाला माहौल होना चाहिए। वो मुझे याद है वो हमारे हम छोटे होते थे, तो हमारे हमसायों के अंदर ना तो वो उनके वालिद का बड़ा टेरर था जी। तो वो ना आधा घंटा पहले ऐलान हुआ था कि वालिद साहब आने लगे हैं तो मतलब समेटो। वो तो खुदा की कसम उनका बहुत टेरर था। तो वो तो मतलब आप साँस लेते हुए आपको हो जाता था कि शायद पकड़े जाएँगे। तो ये माहौल बिल्कुल कंड्यूसिव नहीं है किसी भी ज़हन के लिए। उसमें तो छोटा बच्चा तो छोड़ो यार, बड़े नहीं साँस ले सकते। तो बच्चे तो डिमांड करेंगे और आपने देखना है, जो कोई जायज़ ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल करें। बच्चे तो बड़े वो होते हैं, दे आर लाइक स्पंजेस, दे कैन अब्ज़ॉर्ब मैनी थिंग्स। तो ज़िंदगी के उतराव-चढ़ाव के अंदर कभी-कभार बच्चों को आप अगर समझा लें कि अभी वक़्त नहीं है, तो मैंने देखा है बच्चे सब्र कर जाते हैं। एज़ लॉन्ग एज़ कि उनको मोहब्बत, शफ़क़त वाला एनवायरनमेंट ज़रूर मिल रहा हो। ये कहना कि मुश्किल का वक़्त है और आपने उनकी साँस लेनी मुश्किल बनाई हुई है, तो फिर वो फिर रिएक्ट ही करते हैं।
तो आई थिंक इट्स अ बैलेंस, लाइक वी वर सेइंग इन आवर नोट्स कि वो पेरेंट्स को खुद को समझ नहीं है कि बच्चों की इमोशनल, हम शायद इमोशनल लिटरेसी में पीछे हैं बहुत सारे मुल्कों के हिसाब से। हमारे पास अल्फाज नहीं होते कि हम अपने जज्बात को पहना सकें, क्योंकि हम ऐसे बोलते नहीं हैं और हम बच्चों के साथ भी नहीं इस तरह से बोलते कि आप परेशान हैं। और बच्चों में ना तीन तरह के जज्बात बहुत ज़्यादा होते हैं। वो डर बड़ी जल्दी जाते हैं, अ, वो परेशान बहुत जल्दी होते हैं, उनको स्ट्रेस यानी आप उन जो हम सोशल एंग्जाइटी की जो हम बात करते हैं, तो बच्चे को वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाते हैं। और दूसरा, घर के अंदर अगर अनरेस्ट देखें, तो उसको थोड़े को भी आपने बहुत खूबसूरत बात की कि वो मैग्नीफाई कर लेते हैं। कभी अगर हम छोटे होते हुए किसी गलियों में से गुज़रे, आप बड़े होके गुज़रे, वो जगह छोटी लगती हैं ना जी, उस ज़माने में इसलिए बड़ी लगती थी क्योंकि हम खुद छोटे होते हुए, सो इट्स अ, तो तो समझें। और पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बाहर कैफ़ यही है कि फ़ेल ना होने दें अपनी पेरेंटिंग को। तो अ, एक छोटी-सी आखिरी बात आई थिंक करेंगे, उसके बाद एक आई थिंक हम दोनों एक समरी एज़ पेरेंट्स अ, जो बाकियों के लिए, ताकि वो उसका एक नोट रखें अपने पास। एक फाइनल बात जो आई थिंक कि हमें कर लेनी चाहिए, वो ये है कि देयर आर टाइम्स जब हमें एक शॉक मिलता है कि हमारे बच्चे एक ऐसे लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट कर रहे हैं या कर कर चुके हैं, जो वो हमारी सोच से में वो है ही नहीं, और वो हमारे घर की जो निज़ाम है, हमारे जो कल्चरल वो है, सबके अगेंस्ट है। तो अगर ऐसी सिचुएशन जो है वो घर में डेवलप हो जाती है कि एक बच्चा जो है वो इस तरह की चीज़ जो है वो खुद को अडॉप्ट करता है या करने की कोशिश कर रहा होता है। So, as a mental health expert, what do you think should be the response or the action of the parent, keeping in mind कि वो पेरेंट एक पाकिस्तानी पेरेंट है? So, what would you like to say there? जी नजीब, और ये क्योंकि ज़िंदगी ऐसे ही है, आपको हर तरीके से चैलेंज देगी। और ये जिस तरह का चैलेंज जो मुझे समझ आ रहा है, जो आप दे रहे हैं, वो शॉकिंग भी है, वो बिल्कुल। तो उस सूरत के अंदर तो सबसे अच्छी और मुनासिब बात यही है कि मशवरा करें। बहुत दफ़ा तो डिनायल में होते हैं, वो कभी भी एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि कोई चीज़ जो मेरी रुएँ-रुएँ के साथ तज़ाद में आ जाए, तो सबसे आसान तरीका तो यही है ज़हन का कि भई डिनाई कर दो कि नहीं, 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 ऐसे नहीं है। तो लेकिन अगर वो मुतवातर कुछ चीज़ ऐसे एग्ज़िस्ट करती है जो बहुत कन्फ्लिक्टिंग है और वो कंटेंशन का बायस है, तो मशवरा ज़रूर लें। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से इमोशनल गाइडेंस ज़रूर लें, क्योंकि इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई बच्चा इस तरह की चीज़ में से गुज़र रहा है, तो उसके लिए किस कदर ज़्यादा ये भारी और ग्रां चीज़ है। मैं बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि अपनी मेरा कुछ प्रोफ़ेशन इस तरह का है, क्लिनिकल भी हूँ, साइकियाट्रिस्ट हूँ, तो वो मुश्किलात में आ जाते हैं बच्चे, नाउम्मीद हो जाते हैं। अ, जीने का उनका अ, सुसाइड तक बात पहुँच जाती है। तो ये नहीं होने देना चाहिए। जान सबसे मुक़द्दम है, उसको प्रोटेक्ट करना लाज़मी है। और फिर मशवरा लें, उसको डिनायल में ना रखें, बात करें, पूछें। क्योंकि बच्चे इस तरह की सिचुएशन में, बच्चे या एडल्ट्स,
अगर वो कुछ इस तरह का ज़िंदगी के हवाले से अपनी राय रखते हैं, एक ख़ास तरीके से जीना चाहते हैं, तो अगर उनको अपने माँ-बाप की सपोर्ट ना हो और उनको लग रहा हो कि हम उनको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, तो कोई भी बच्चा मैं आई एम जनरली टॉकिंग अबाउट किड्स एंड एज़ वेल एज़ पेरेंट्स, ये सरिश्तन कोई भी नहीं चाहता कि उनके माँ-बाप उनसे मायूस हो जाएँ, डिसअपॉइंट हो जाएँ। तो उन पे बड़ा प्रेशर होता है बच्चों पे भी। तो बस मेरी गुज़ारिश सिर्फ़ इतनी सी है कि लगे कि भई ये कुछ अब मुश्किल बात आ गई है, उसको डिनायल में ना डालें, उसके बच्चे की नीड्स को समझने की कोशिश करें। टॉक टू प्रोफ़ेशनल्स, फिर अपने से हटा लें, फिर खोल लें, मशवरे के लिए वो खोल लें। उसको प्राइवेट ना रहने दें, वो भी हमें फ़िक्र हो जाती है ना कि लोग क्या कहेंगे? क्योंकि वो टैबू और स्टिग्मा इतना है, बच्चे को ज़हनी या जिस्मानी या नफ़सियाती कुछ उलझन इस तरह की है, तो वो हम घबरा जाते हैं एज़ पेरेंट्स। अ, हम कैसे डील करेंगे? तो वो बच्चे की तरफ से सोचें, बच्चे पे भी उतनी मुश्किल गुज़र रही है और चलें आप तो मियाँ-बीवी हैं, आपके कुछ बड़े दोस्त यार भी हैं। बच्चा तो बिल्कुल ही उस तरह है, अकेला है, तो उसके पर्सपेक्टिव से ज़रा खड़े होके ज़रूर सोचें। तो मेरी तो यही राय होगी। बाकी राह निकल ही आती है, बात करने पे, मशवरा करने पे, और ज़िंदगी को बचाने की और उसको कोशिश करनी चाहिए है एज़ पेरेंट्स। बिल्कुल ठीक। आई थिंक ये बड़ी इम्पोर्टेंट आपकी 10 मिनट में बात थी जो कि हमने की और आपने देखा नाज़रीन कि हमने इसमें कहीं पे भी अखबार में आगनामे का ज़िक्र नहीं किया कि उसको कैसे लिखा जाए और उसमें क्या अल्फ़ाज़ हो और मैंने अपनी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से आग कर दिया है। अब मैं इसके किसी कौलो फ़ेल का ज़िम्मेदार नहीं होऊँगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल मैं समझता हूँ। देखिए फाइनल वर्ड्स फ्रॉम माय साइड आई वुड से कि हमें ये देखना है कि ये मुश्किल रिलेशनशिप तब बनेगा अगर हम अपने बच्चों को एक ख़ास तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करेंगे या उनको एक चीज़ में ढालने की कोशिश करेंगे और अपनी कामयाबी समझेंगे अगर हमने वो कर लिया। हमें बच्चे के अंदर जो उसके हुनर हैं, जो उसकी खूबसूरती है, उसको ऊपर लाना है, बाहर निकालना है और वो हमारी कामयाबी है एज़ पेरेंट। ना कि हमने अपनी सोच उसके अंदर डाल के और उसको कुछ और बना के उस पे अपनी कामयाबी को देखना है। मेरा ये कॉन्सेप्ट है और मैं यही देना चाहूँगा कि अगर हम सिर्फ़ ये माइंड में रखें कि उसको क्या चीज़ जो है वो खुशी देती है, जिस तरह मुझे क्या चीज़ खुशी दे रही है, तो उसमें मैं उसको कितना सपोर्ट और फैसिलिटेट कर सकता हूँ। और वो तो आई थिंक कि बहुत से मसाइल, बहुत सी मुश्किलात इस रिलेशनशिप की ख़त्म हो जाएँगी और इसके अंदर जो एन्जॉयमेंट भरी हुई है, अपने बच्चों को बड़ा होते देखकर, उनकी कामयाबियाँ, उनकी स्ट्रगल देखकर, हर चीज़ देखकर और तो वो आप तभी मज़ा उठा सकेंगे जब आप एक फ़िक्स नोशन के साथ साथ नहीं वो होंगे कि जी ये करेगा तो तभी अच्छा है, नहीं करेगा तो अच्छा नहीं है। ये सोच नहीं होनी चाहिए हमारी और हमें इस चीज़ में एक्सेप्टेंस ज़रूर रखनी चाहिए कि जो चीज़ वो अपनी खुशी से बनना या करना चाहते हैं, हमें उन पे फैसिलिटेट उनको करना चाहिए। मेरा ख़ानदान मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा, पूरा ख़ानदान जो है वो एक मैं फ़ौजी फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे दाएँ-बाएँ लेकिन आज तक किसी ने मुझे ये मेरी खुशकिस्मती है मेरे ख़्याल में कि किसी ने बशमूल माय फ़ादर किसी ने ये नहीं मुझसे कहा कि जी आपको ये होना चाहिए या आपको ये करना चाहिए या आपसे हमें ये एक्सपेक्टेशन है। उन्होंने कहा जी जो आपको दिल करता है उसमें हम आपको फैसिलिटेट करेंगे एंड आई थिंक कि यही चीज़ जो है हमें आगे चलानी ज़रूरी है। और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बच्चों को हम इतना ज़्यादा वो करें पैम्पर करें कि वो अपनी गोल्स ही ना रखें कोई। वो लाइन अपनी जगह ज़रूर रखें लेकिन साथ में हमें उनको फैसिलिटेट करना है एज़ पेरेंट्स और
उनको समझना है कि वो बच्चे हैं और बच्चे जो हैं वो ऑब्वियसली बच्चों वाले ही काम करेंगे। तो हमें उनसे जो है वो उसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और अपनी एम्स जो हैं वो अपने तक रखने चाहिए। अगर एक काम हम नहीं कर सके, तो हमें उसके ऊपर सोचना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हम जो नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे आके कर जाएँ। मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। सिहाम, मैं चाहता हूँ आप भी कुछ फाइनल वर्ड्स इस डिफिकल्ट रिलेशनशिप के बारे में कहें, ताकि फिर हम अपने ऑडियंस से इजाज़त ले सकें। जी, थैंक यू नजीब। आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो आपने कवर कर ही दी। मैं बस सिर्फ़ याद करवाना चाहूँगा पेरेंट्स को कि और वो चाहे आप किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों, गरीब से गरीब हों या अमीर से अमीर, जो घर का माहौल है बच्चों के लिए वो शफ़क़त भरा होना चाहिए है, उसमें प्यार होना चाहिए है, उसमें एहसास होना चाहिए। उसमें बुनियादी ज़रूरतें जो कि बच्चे के हकूक़ हैं, वो तो आपने देने ही हैं। लेकिन उसके ऊपर वो जो ज़िम्मेदारी है माँ-बाप की, वो ये है कि जब भी उनको कोई मसला दरपेश आए, चूँकि आप बड़े हैं, तो आपने अपनी तमाम तर सलाहियतों को सामने रख के, वो मसले का हल उनके लिए निकाल के कोशिश करनी है। बाकी तो उनकी ज़िंदगी है, वो एक इंसान है, जितना रब आपका है, उतना ही रब उनका भी है। मेहनत करेंगे तो उसका फल भी मिलेगा। तो कोशिश ये करें कि वो वैल्यूज़ खुद से भी जीने की कोशिश करें अपने बच्चों के सामने, जो आप चाहते हैं कि उनके अंदर हों। तो आई थिंक अम, उससे माहौल में वो चीज़ जो आप चाहते हैं, बाकी तो हर घर की एक तहज़ीब है नजीब, उसने अपने तरीके से देखना है। और ये बुनियादी मुझको लगता है कि असूल यही हैं और तहम्मुल और बुर्दबारी चाहे अ, एक क्लीशे लफ़्ज़ बोलने लगा हूँ, चाहे बतौर पेरेंट्स आपकी टाँगें काँप ही क्यों ना रही हों हैं, काँपे टाँग रही हों हैं, तो आपने तो फिर भी बुर्दबारी, तहम्मुल और बड़े होने का सबूत देना है। तो ज़िम्मेदारी क्योंकि आप पे है। बाकी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ऑफ़ कोर्स उन पे भी ज़िम्मेदारी है। जभी बुज़ुर्ग हो जाते हैं वालिदैन, उनके साथ खड़े होना, उनका साथ देना, वो बच्चों की ज़िम्मेदारी है। सिविल रहना बच्चों की ज़िम्मेदारी है। तो तो इस नोट के ऊपर इख्तिताम करते हैं। आई विल हैंड दैट बैक टू यू। तो बस नाज़रीन को अगर लगा कि इसमें कोई अच्छी बात थी, कुछ पता लगा, समझ आई, तो औरों को भी पहुँचाएँ हमारी ये बात और इसी के साथ अपने देखती आँखों और सुनते कानों को ढेरों सलाम। नाज़रीन, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने एक और हमारी लॉन्ग लॉन्ग डिस्कशन को पुख्ता और उम्मीद है कि कुछ अच्छे पॉइंट्स उसमें से आपको सुनने में मिले। हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और जल्द ही हम आपके लिए मज़ीद कुछ टॉपिक्स लेके दोबारा हाज़िर होंगे। अपना सबका ख़्याल रखिए और सुनते रहिए हमें। अल्लाह हाफ़िज़।